नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आज अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। बेसिकली उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो किसानों को किस्त देने जानी थी, करोड़ों रुपए की, 20,000 करोड़ रुपए की जो किस्त थी, वो वहीं से चालू की। उन्होंने उस समय पे सभा को भी घोषित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहा बनारस पे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम, और उन्होंने कहा कि माँ गंगा और विश्वनाथ बाबा के आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं बनारस का हो गया हूँ, वाराणसी का हो गया हूँ, और मैं ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों ने गोद लिया है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे प्रधान सेवक बनने का जो सौभाग्य मिला है, काशी के लोगों ने भी तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री बनाने में जो बनाया है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गोद ले लिया गया। लेकिन उन्होंने आभार व्यक्त किया कि गर्मी के बावजूद भी आप लोग इतनी संख्या में हो। इसके बाद में उन्होंने बनारस में दशमेव घाट पर आरती के दर्शन भी किए, और काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना भी की। और अब प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में फिर मन की बात का एपिसोड भी चलाने वाले हैं। तो ये बात तो हो गई इनकी। लेकिन बात करें में राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी अब तंज कसना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो राहुल गांधी की बात बता दें कि अधिकृत रूप से राहुल गांधी ने आज वायनाड छोड़ने की घोषणा कर दी। वायनाड छोड़ने मतलब सांसद की वहाँ की पद छोड़ने की घोषणा के साथ साथ में उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को इस आशय का पत्र भी लिख दिया गया है। अब चर्चा है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी पहली बार कोई चुनाव लड़ रही है। और क्योंकि वायनाड में अब जिस प्रकार से रायबरेली में जो इनका परिणाम मिला था, जिससे काफ़ी ये उत्साहित है, प्रोत्साहित है, तो इनको लगता है कि वायनाड में प्रियंका गांधी जीत जाएगी। साथ ही राहुल गांधी ने निट मामले के अंदर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों के अंदर गिरफ्तारियों के बाद में ऐसा लगता है कि संयुक्त रूप से, संक्षिप्त रूप से ये भ्रष्टाचार की परिभाषा ही है। उन्होंने धांधली पर काफ़ी आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने एनडीए सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की हालत नाजुक है। हालांकि ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा तब देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि छोटी सी भी गड़बड़ी से सरकार गिर जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार गिर जाएगी। वहीं हालांकि कई नेताओं के नाम तो बीच में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन रहा, उसके अंदर अंदर ही अंदर कुछ गोटियां फिट होने की भी जानकारियां मिल रही है। और आपसी इस तरह की चर्चाएं, मुख्य रूप से जो लोग चुनाव हार गए थे वो बिना नेतृत्व की परवाह किए हुए अपनी बातें कह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी संकट की स्थिति की संभावना व्यक्त की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधायकों के साथ साथ में दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद तुरंत वो दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने किन किन से मुलाकात की, वो अभी क्यों शाम तक पहुंचे होंगे अभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन यह जरूर है कि कुछ न कुछ वहाँ भी राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। केजरीवाल के मामले में जो सांसद है आपकी स्वाति मालीवाल, वो अब इंडिया गठबंधन के संपर्क में आना चाहती है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सभी घटकों को पत्र लिख करके और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। विशेष रूप से राहुल गांधी से भी उन्होंने मिलने का समय मांगा है। झील के बारे में आपको बार बार बताया जा रहा है, अखबारों में भी पढ़ते हैं, वीडियो में भी पढ़ते हैं, तो झील बनाने में जान का खतरा है, इस बात को मान लेना चाहिए। झील के चक्कर में अपनी जान क्यों गंवाते हैं लोग। महाराष्ट्र में भी आज एक महिला कार चला रही थी, वो अपनी रिवर्स मतलब कार को रिवर्स चला के चला रही थी, तो उसकी कार जब झील बनाते समय रिवर्स ले रही थी तेज गति से, तो 300 फीट नीचे खाई के अंदर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। तो कुल मिलाकर के रील वाली बात पर भी सावधानी रखनी चाहिए। और बात कर लेते हैं धमकियों की। तो अब पटना एयरपोर्ट पर भी एक बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कई धमकियां पहले भी मिल चुकी है, लेकिन उनका खुलासा अभी तक कुछ भी
ऐसा सामने नहीं आया। राजस्थान की सियासत में भी अब उठक उठक चलने लगी है। देव सिंह भाटी वैसे वसुंधरा गुट के माने जाते हैं, पहले उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, फिर पार्टी में भी आ गए। उन्होंने भी अब एक कहा है कि जो राजेंद्र कुशवाहा जो भाजपा के सांसद रहे थे, उन्होंने कहा है कि उनको उनका टिकट कटवाने में राजेंद्र राठौर की भूमिका रही। यही कारण है कि जाट मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया। तो ये सारी बात होने के बाद में अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये बात आगे बढ़ेगी। हालांकि राजेंद्र राठौर ने अभी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया की हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। अब बिहार में जो घोटाले का प्रदेश माना जाता था लालू यादव के टाइम से, और कई घोटाले भी हुए। अब उसके बाद में आज एक घटना हो गई कि वहाँ बिहार में अररिया जिला अररिया के अंदर 12 करोड़ रुपए की लागत से एक पुल बनाया गया था। तो पुल बनाने के उद्घाटन की बातचीत चल रही थी कि प्रधानमंत्री को बुलाना है, किससे करवाना है। इसी बीच में आज धड़ाधड़ वो पुल नीचे गिर गया, जिससे भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। तो ये भी बात होगी। बात करते हैं, अभी एक दो चीजें चल रही है। जिले वाली बात तो अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भजनलाल जी ने जो कहा है कि भाई जो जिले की वापस रिव्यू किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी अफवाहें थी कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। तो इस मामले में ऊर्जा मंत्री ने पहली बार ये कहा है कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कभी कोई निर्णय होगा रिव्यू होने के बाद देखी जाएगी। लेकिन जो 100 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं उपभोक्ताओं को, वो 100 यूनिट नियमित रूप से फिलहाल दिए जाएंगे। तो ये सारी बात होगी। बात कर लें तो एकादशी पर, निर्जला एकादशी का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। आज जो लोग भी देवालयों में गए होंगे, धार्मिक स्थानों पर गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार से आज श्रद्धालुओं में एक धार्मिक उन्माद बचा था। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी आज एकादशी का व्रत किया है। 7 साल के 6 साल के बच्चों ने भी अपने परिवार के साथ में एकादशी का व्रत किया है। बहुत अच्छी बात है, संस्कार की बात है, और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में इसी तरह का अगर बच्चों की प्रकृति रही तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सनातन को पूर्ण रूप से संगठित करके और धर्म की ओर बढ़ने वाले परिवार की और परिवार के तौर पर सामने आएंगे। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में बात करने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल की भी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कई नेताओं से बात की थी। आज सुबह भी उन्होंने CR पाटिल से बात करी। उसके बाद में वो जयपुर आ गए। अब समझा जाता है कि बजट को लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं होनी है। और परंपरा तो ये भी रही है कि विपक्ष से भी सुझाव मांगने चाहिए, तो वो मांगते हैं या नहीं मांगते। लेकिन अब जो पूरा बजट पेश होने वाला है, केंद्र का भी होगा, राज्य का भी होगा, तो अब सबकी निगाहें बजट पर टिकी हुई है। और दूसरी लोकसभा अध्यक्ष पर भी टिकी हुई है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए भी टिकी हुई है। ये सब आने वाले समय में क्या होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की चर्चा को ये विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।